गीता, आज मैंने 2 जगह नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन दोनों जगह मुझे ना बोल दिया। आप 2 जगह गए, इस बात को अपनी हिम्मत बनाइए, ना सुनकर मायूस मत होइए। अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले मैं म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस गया। मैंने वहां जाकर उनसे पूछा कि मेरे लायक कोई काम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ी देर में मैं फिर से म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस गया। मैंने उनसे पूछा कि मेरे लायक कोई काम है, तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। सुनिए, एक ही जगह एक ही दिन में 2 बार काम ढूंढने को 2 बार कोशिश करना कहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके मन में काम ढूंढने की उत्सुकता बड़ी है। आप जल्दी से जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने मन को तेज कीजिए। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। गीता काकी, क्या हुआ? मेरा पेट। आशीष, ये देख, ये मेरा पेट। अरे वो आपको अपना पेट दिखाकर ये नहीं बता रहा है कि ये इसका पेट है। इसके पेट में दर्द हो रहा है। दिखा दो मुझे। अरे इसे तो बहुत तेज दर्द है। क्या खाया था तूने? ज्यादा कुछ नहीं खाया था। नाश्ते में मैंने जलेबी, फाफड़ा, गाठिया, उपमा, शीरा, पोहे और खाने में आमरस, पूरी, फिर उंधिया, आलू की सब्जी, पात्रा, खमन ढोकला, फिर खांडवी, श्रीखंड और फिर मैं 2 गिलास बासुंदी पी गया। ज्यादा कुछ नहीं खाया मैंने। बराबर, ये सब तो मैंने भी खाया था, लेकिन मेरे पेट में तो कोई दर्द नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पेट में दर्द हो। चल आशीष, मैं तुझे मेडिसिन देती हूँ। पापा के पास चलते हैं, उनके पास हर बीमारी की दवाई होती है ना। चलो चलो। हाँ, संभल। चलो। शैलेश, मारे गए। राजू भाई, आप तो गीता भाभी के साथ गए थे ना अंदर, वो आशीष को पेट दर्द की दवा दिलवाने, तो आप वापस आ गए? हाँ, गीता ने कहा कि एक ही काम 2 लोग क्यों करें, इसलिए मैं अपना काम करने वापस आ गया। कौन सा काम राजू भाई? अखबार में नौकरी ढूंढना। तुम भी मेरी मदद करो ना शैलेश। केदार को अगर नए और बड़े स्कूल में डालना है तो मुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी ना। चोर है तेरा शैलेश, चोर। अरे चोर भी एक घर छोड़ के चोरी करता है। ये तो अपने ही घर में सेकंड हैंड माल को नया बताकर बेच रहा है। नहीं, मेरे शैलेश ऐसा कर ही नहीं सकते। भाभी बात ठीक कह रही हैं, शैलेश ने ऐसा किया है। ए चिराग, बस उतार दे। पता नहीं किस किसने पहनी होगी। सेकंड हैंड तो वो बोल रहा है, लेकिन भगवान जाने कितनी पुरानी होगी। हो सकता है किसी सीरियल में किसी विलन ने पहनी हो, तो तू भी वैसा ही बन जाएगा, विलन, चोर। पर बात तो फिर मैं नाटक कंपनी की परीक्षा में क्या पहनूंगा? कुछ भी पहन के जा, पर ये नहीं। फिर तू तो श्री राम का रोल करने वाला है। श्री राम ने कभी शेरवानी पहनी थी? ठीक है, तो फिर मैं पिनाकिन की सगाई में पहन लेता हूँ। तुझे मना किया ना, वापस कर इसे। जा उतार, जा जा उतार। पता नहीं मुंबई जाकर क्या क्या धंधे करता है इसका पति। उतार, तू उतार शेरवानी, जा। धर्मेश, ये शैलेश इतना बड़ा नालायक निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। नहीं, चोर तो वो है ही है, लेकिन इतना बड़ा झूठा भी। अरे सच बता देता कि शेरवानी सेकंड हैंड है। बड़ी मदर इन लॉ, क्यों बार बार उन्हें क्या? बोल बोल ना। चोर कह रही है। हाय हाय। इसलिए क्योंकि वो चोर है। अच्छा तू बता मुझे, वो करता क्या है? हाँ, इतने धंधे बदलता है, मुंबई के नाम पे पता नहीं कहाँ जाता होगा। हाँ, असल में उसका धंधा क्या है? ए धर्मेश, तू बता मुझे, तुझे पता है? नहीं नहीं, मतलब करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करता है ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरी बात मानो, वो चोर है। बस हो गया बड़ी मदर इन लॉ। प्लीज कीप योर टंग इन कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। क्या बोली तू? हाँ? ओह, ये तू समझा मुझको। समझ गई ना आप? फिर समझ कर ना समझ मत बनिए।
नहीं नहीं भाभी, इसका मतलब तो मैं भी नहीं समझा। इट मीन्स अपनी जुबान को काबू में रखिए। हाँ, इसको अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल लगता है? अरे अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है, काबुल। ला कौन तेरा पति चुरा के लेके गया? बड़ी सासू माँ। जनरल नॉलेज तू सिखा रही है ना रुद्र को नए स्कूल के एडमिशन टेस्ट के लिए? रुद्र, ए रुद्र, केदार का एडमिशन तो नहीं होगा क्योंकि उसके बाप के पास फीस भरने के पैसे नहीं है, लेकिन तेरा भी एडमिशन नहीं होगा क्योंकि तुझे जनरल नॉलेज तेरी माँ सिखाती है। अफगानिस्तान का कैपिटल काबू, चोर की बीवी बेवकूफ। आप प्लीज पानी लेकर आएंगे? राजू भाई, मुझे ये सादा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का ठंडा पानी लेकर आइए ना प्लीज। शैलेश, गीता ने मुझे अखबार में नौकरी ढूंढने को कहा है, तो प्लीज ये पानी पी लेना। राजू भाई, देखिए ना, गर्मी बहुत है, सादे पानी से प्यास नहीं बुझेगी। आप मेरे लिए फ्रिज का ठंडा पानी लाएंगे? और आपने सुना है, प्यासे को पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम है, और अगर आप ये पुण्य कमाओगे ना तो आपको नौकरी यूं झटपट मिल जाएगी। अच्छा, तू सच कह रहा है? मेरे बिजनेस की कसम। राजू भाई, आप एक काम कीजिए, मेरे लिए फ्रिज का ठंडा पानी लाइए, मैं आपके लिए अखबार में नौकरी ढूंढता हूँ। ए हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये महादेव, मैं पुण्य कमाने जा रहा हूँ, अब मेरी नौकरी ऐसे झटपट लग जाएगी। जब बापा कह रहे हैं कि दवाई कड़वी नहीं है तो मना क्यों कर रहा है? पी ले। नहीं, आप मुझे पेट पर लगाने वाली दवाई दीजिए। फरमाइश? दवाई में भी फरमाइश? अरे कोई इंजेक्शन हो और बच्चा कह के मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा क्योंकि मुझे दर्द होगा तो बात समझ में भी आती है, लेकिन ये। लेकिन पापा, गीता काकी भी मुझे कहाँ फंसा के चली गई। ये दवाई कड़वी होगी, मैं नहीं पीऊंगा ऐसी कड़वी दवाई। मैं कह रहा हूं ना बेटा कि ये दवाई मीठी है। चल। मीठा भी नहीं खा सकता ना पापा, मीठा खा खा के मेरा वजन कितना बढ़ गया है। ये श्रीखंड या बासुदी है जो खाने से वजन बढ़ जाएगा? बहुत हो गया आशीष, चल जल्दी दवाई पी ले, जल्दी कर। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा ये दवाई। अरे आशीष, दवाई नहीं पिएगा तो पेट दर्द ठीक कैसे होगा? हाँ। जसुबेन, जसुबेन, बड़ी मदर इन लॉ ने मेरे पति को एक्सक्यूज किया। अच्छा, एक्सक्यूज किया? किस बात से एक्सक्यूज किया? उनके कुछ पैसे देने बाकी थे क्या, जो उन्होंने कह दिया कि शैलेश जा, तुझे एक्सक्यूज किया, ये पैसे मत दे? ओफो जसुबेन, मैं इंग्लिश वाले एक्सक्यूज की बात नहीं कर रही हूँ। एक्सक्यूज मतलब इल्जाम लगाना। दीपिका, वो एक्सक्यूज नहीं होता है, अक्यूज होता है। प्लीज गीता भाभी, अब इस वक्त आप मुझे इंग्लिश मत सिखाइए, मेरा मूड बहुत खराब है। एक मिनट आशीष, तू कहाँ जा रहा है? पेट दर्द ठीक हो गया। ठीक हो गया? ऐसे कैसे ठीक हो गया? जसुबेन, तू रुक दीपिका। गीता, पकड़ इसे, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अरे तू रुक, अरे, पेट का दर्द अभी ठीक कर दूंगा। पकड़ो पकड़ो गीता, भाग न पाए शैतान। अरे शैतान मत कहिए, मैं तो हूँ बस पप्पा की पहचान। मेरे होनहार बेटे। बस ऐसे ही सडनली। पकड़ में आ गया ना तो समझ ले गया तू। अरे आशीष को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रुक जा। अरे आशीष, रुक जा, शर्म नहीं आती? अपने दादा को भगा रहे? देख, मैं कहा दादा को भगा रहा हूँ, दादा मुझे भगा रहे। अरे पकड़ो। हाँ, पकड़ो। चल। मम्मी, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बाद में आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब बोलिए। पता है रुद्र, बड़ी सासू माँ ने तेरे पापा को एक बार, दो बार, कई बार जोर जोर से चोर कहा।
ऐसे क्या देख रहे हैं रुद्र? मैं सच कह रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, अभी तू अपनी बात बता। मम्मी, बोल ना। मम्मी, क्या मम्मी मम्मी कर रहा है? मम्मी पापा चोर है। पापा अरे थका दिया इसने मुझे। चल बता, आखिर तूने दवाई खाने से मना क्यों किया? तेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा था ना? पेट में तो दर्द अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं अपनी सहनशीलता आजमा रहा था। तेरी सहनशीलता अब मैं आजमाता हूँ। बोल बोल, पेट दर्द का नाटक क्यों किया? बोल। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? तो सोच, बिना कान के कैसे दिखेगा? पप्पा की कसम खाई है, इसीलिए नहीं खोलूंगा जुबान, चाहे क्यों ना चले जाए मेरे दोनों कान। शाबाश, क्या बात है। बस ऐसे सडनली। जबान नहीं खोलेगा? चलिए पापा, पकड़िए इसे। पकड़िए, अभी बता। चलो, बता बता। अरे रुक। जसुबेन, आखिर नहीं बताया इसने। मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। पेट दर्द का बहाना इसने कहाँ से शुरू किया था? દીકરો મારો લાડકવાયો દેવનો દીધેલ છે વાયરા ચરા ધીમે વાજો નીંદમાં પોડે છે। दीपू, मेरी बात मानो, वो चोर है। ये शैलेश इतना बड़ा नालायक निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। नहीं, चोर तो वो है ही है, लेकिन इतना बड़ा झूठा भी। चोर है तेरा शैलेश, चोर। अरे चोर भी एक घर छोड़ के चोरी करता है। दीपू, आज मैंने पूरे 25,000 रुपए कमाए। अब चलो। इतने धंधे बदलता है, मुंबई के नाम पे पता नहीं कहाँ जाता होगा। हाँ? असल में उसका धंधा क्या है? हाँ, क्या हुआ? मेरे बारे में सोच रही थी? मेरी बात मानो, वो चोर है। कितना लकी हूं मैं जब तुम्हारे पास रहता हूं तब भी तुम मेरे ही बारे में सोचती हो। शैलू, प्लीज डोंट हैव माइंड, लेकिन मेरी सहेलियां मुझे कभी कभी पूछती है कि तुम्हारे पति करते क्या है, तो मैं तो उनसे बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मेरे पति तो हर महीने नया बिजनेस करते हैं। जैसे कि पिछले महीने घास और पुआल का बिजनेस शुरू किया था, और पिछले हफ्ते तो गंजों के सिर पे बाल उगाने वाले तेल का बिजनेस। और देखो दीदी, एक अच्छे सेल्समैन के बारे में कहावत मशहूर है कि वो गंजे को भी सर का तेल बेच कर आता है। मैंने इस कहावत को सच कर दिखाया क्योंकि तुम मेरे साथ हो। नहीं, ये सब तो आपके बिजनेस टैलेंट की वजह से हुआ है। लेकिन शैलू, इतना कुछ बताने के बावजूद मेरी सहेलियां मुझे पूछती है कि तुम्हारे पति एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। देखो दीपू, मैं बनाता तो कुछ भी नहीं। हाँ, इधर कमाल उधर करता हूँ और उधर कमाल इधर करता हूँ, और इस इधर उधर के चक्कर में अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ। समझी? अच्छा तू बता मुझे, वो करता क्या है? हाँ? इतने धंधे बदलता है, मुंबई के नाम पे पता नहीं कहाँ जाता होगा। हाँ? असल में उसका धंधा क्या है? वो चोर है। मम्मी पापा चोर है। शैलू, आप बिजनेस के चक्कर में एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं। इससे अच्छा आप कोई परमानेंट दुकान क्यों नहीं खोल लेते? उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है दीपू? और जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ नुकसान की गुंजाइश भी होती है। और बिना इन्वेस्टमेंट किए अगर मैं लोगों की जेब से पैसे निकाल सकता हूँ तो इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है? तो
आपके बिजनेस में कोई नुकसान नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नुकसान कैसा? वैसे मैं बहुत चौकन्ना रहकर काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस बिजनेस का ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है, तो मुझ पर कभी भी इनकम टैक्स की इंक्वायरी लग सकती है। और अगर इंक्वायरी आई तो क्या होगा? तो मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं एकदम संभाल के काम करता हूँ ताकि पकड़ा ना जाऊँ। और अगर पकड़े गए तो क्या, जमानत पे छूट जाऊंगा। तभी तो मैं चैन की नींद सोता हूँ। अभी तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। ये चोर है, चोर इंस्पेक्टर साहब, 1 नंबर का छटा हुआ चोर। ट्रेन की भीड़ में बटुआ चुराता है। नए नए बिजनेस की आड़ में चोरी, ऊपर से बीवी की आंखों में धूल झोंकता है। पापा चोर है, राजू काका को खबर से चोरी करते हैं। उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? रात भर सोई नहीं क्या तुम इस तरह? मतलब रात भर तुम मुझे ही देखती रही क्या? आप एग्जैक्टली क्या करते हैं शैलू? तूने बताया नहीं बेटा, तूने पेट दर्द का बहाना क्यों बनाया था? भाग गया था? हाँ, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं वचनबद्ध हूँ। वचनबद्ध है? सुबह सुबह तुझे गुदगुदी करके बताऊं बेटा? मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? चल देख। गीता छोड़ दे उसे। नहीं जसुबेन, जाने देना, जा तू बेटा, जा, छोड़ दे। आपने छोड़ क्यों दिया मुझे? बात क्या है? जा तू, जा। इतनी आसानी से आपने मुझे छोड़ दिया, मतलब जरूर कोई बात है। बताइए ना, बात क्या है? बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम भी तुझे नहीं बताएंगे। गीता चल बेटा। नहीं 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 नहीं, कुछ तो है, बताइए ना जस्सू बहन। आज हम सब पिक्चर देखने जा रहे हैं, दिल के अंदर प्लास्टिक का खंजर। दिल के अंदर प्लास्टिक का खंजर? इसमें तो मेरा फेवरेट हीरो भी है। गीता, आशीष को छोड़ के सबकी टिकटें बुक करवा ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी पिक्चर देखनी है, मैं भी आऊंगा। नहीं बेटा, तू वचनबद्ध है तो हम भी वचनबद्ध है। चल गीता चल चल। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। तो बता। दीपू दीपू, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आपने मुझे सच सच नहीं बताया है, और सच क्या है ये मैं जान चुकी हूँ। क्या?
हम लोगों को आपस में कुछ पैसे जमा करके चुपके से राजू भाई के कबाड़ में रख देने चाहिए। फिर मैं उनसे बोलूंगा, राजू भाई हम लोगों ने साथ मिलकर एक फलाना बिजनेस किया था, उसमें कुछ पैसे बचे थे, वो कहाँ है? जाहिर है उनको तो कुछ याद होगा नहीं। फिर मैं उनसे कहूंगा कि एक व्हाइट कवर में पैसे थे, ढूंढ के दीजिए ना, और फिर वो कवर उनके कबाड़ से मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बताने वाला था, आपको बुरा लग जाता। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वो लोग सिर्फ हेल्प करना। बुरा तो मुझे लगा है जसू, लेकिन मैं बुरा मानूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनका इरादा मेरी मदद करने का था। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है ना जसू। मैं शैलेश भाई के पैसे वापस करूंगी।